हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी एनालॉजी सदृश्यता के टॉप 10 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे ही प्रश्न है दोस्तों, अस्थमा का संबंध लिखा है फेफड़ा, तो उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज का संबंध किससे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसी टीसीएस है और भी अलग अलग एजेंसी इसी तरीके के प्रश्न को बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार पूछा गया। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूपीपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपी, सीआरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे बिहार पुलिस, बिहार सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, वस्तुकार का संबंध लिखा है इमारत, तो उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, रिसेंटली पूछा गया आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर कि वस्तुकार का संबंध लिखा है इमारत, तो वस्तुकार जो होता है जो डिजाइन बनाता है यानी इमारत का, उसी प्रकार से मूर्तिकार जो होता है दोस्तों, किसका क्या बनाता है हम लोगों का, तो मूर्ति का क्या करता है, डिजाइन यानी एक प्रतिमा तैयार करता है कि ऐसे ऐसे हम लोगों का मूर्ति बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि वस्तुकार का संबंध लिखा है इमारत, तो वस्तुकार का क्या क्या है, इमारत का डिजाइन का बनाना यानी निर्माण करना। उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध क्या है, मूर्ति की प्रतिमा को पहले तैयार करना, किसी तरीके से मूर्ति निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, पिछले कई वर्षों में देखे हैं कि रिपीट किया हुआ है। अस्थमा का संबंध लिखा है फेफड़ा, तो उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज का संबंध किस हो जाएगा। तो अस्थमा जो रोग होता है यहाँ पर किस पर आधारित है दोस्तों, रोग पर है। तो रोग पर अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे हम लोगों के सामने रोग पर देखा जाए तो अस्थमा का हो जाएगा फेफड़ा, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यानी कि देखिए ना, यहाँ पर देख लेते हैं कि अस्थमा का अगर फेफड़ा लिखा है, तो उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज का संबंध किस होएगा दोस्तों, आंख से हो जाएगा। यानी अस्थमा जो बीमारी होता है वो फेफड़े में होता है, उसी प्रकार से कंजक्टिविटीज किस में होता है दोस्तों, आंख में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका वाला संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। देखिए ना अभी पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर इसका संबंध देखा जाए कैसे लिखा है, इस तरीके से कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका बात किया जाए कैसे होगा। देखिए बता देते हैं कि ए, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एन, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ई लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने एफ लिखा हुआ है, ठीक है सर, डी, क्यू और डब्ल्यू। तो उसने क्या किया, ये देखिए लॉजिक को आप समझेंगे ना, बिल्कुल समझ जाए। उसने क्या किया दोस्तों, एक क्रम के अनुसार यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रम, क्रम में। तो क्रम का मतलब हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि हम लोगों का वर्ण का क्रम, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णमाला का क्रम। पहले क्या हो जाएगा, ये देखिए ए हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी ए से लेकर जेड तक का आपका जो क्रम होगा ना, उसमें सजा कर लिखा है। ए से लेकर जो जेड तक होगा, ए के बाद तो बी है नहीं, तो सी है नहीं, तो डी आएगा। डी के बाद देखिए हम लोगों के सामने ई है, ठीक है, उसी प्रकार से एफ है तो एफ को लिख दिया। फिर उसी प्रकार से आगे देखा जाए, एन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णमाला का क्रम में सजाया है। इसको क्या कहा, वर्णमाला का क्रम में। तो उसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है तो उसको लिख लीजिए और वर्णमाला का क्रम कर लीजिए। देखिए
यहाँ पर हो जाएगा NO, फिर हो जाएगा S, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों VN, फिर हम लोगों के सामने BS। अरे वर्णमाला का क्रम करने का मतलब A होगा, फिर B होगा, इस तरीके से आपको कहाँ तक रखना है, Z तक को सजाना है। जो ऐसे ई दिया है ना, इसको वर्णमाला के क्रम में नहीं कर सकते, ABCD इस तरीके से Z तक चलना है। तो जो जो वर्ड पहले मिलेगा उस तरीके से सजा देना है। तो देखिए ना, अब आपका आंसर निकल जाएगा। यानी सबसे पहले अगर बात किया जाए B हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, B को ले लिए। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, बी के बाद क्या हो जाएगा, तो बी के बाद एन आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, यानी डबल एन है। उसी प्रकार से ओ हो जाएगा, फिर डबल एस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी वर्णमाला का क्रम में सजा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अब ये देखिए कैसे, देखिए सीजीएल में पूछा गया, ये देखिए तीन तीन, तो आजकल यही तो सबसे मेन खासियत है कि वो तीन तीन दे के फंसाना चाह रहा है, लेकिन फंसेंगे नहीं। इसका संबंध सीधा हम देख लेंगे और सीधा आखिरी में चल जाएंगे। बीच वाला को हम कुछ करबे नहीं करेंगे, क्योंकि उसका काम ही है फंसाना, लेकिन फंसना नहीं है। अब सीधा देख लेते हैं, ए है, आर है, फिर हम लोगों के सामने सी है और एस है। तो ठीक है, इसको कैसे कैसे लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई, फिर लिखा हम लोगों के सामने एन, फिर हम लोगों के सामने एच, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है, ठीक है, यही लिखा है ENHN, ठीक है। उसी प्रकार से सीधा हम उसी पे चलेंगे, जिसका निकालना ना सबको एक के बार में लिख लेंगे और एक के बार में कर देंगे, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग कलर लेंगे तो क्या समय लगेगा। ए से यदि ई पे चलेंगे, आर से एन पे चलेंगे, सी से, उसी प्रकार से इसका देखिए, इसी प्रकार से इसमें करना है कि कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि क्या होगा या तो क्या करेगा दोस्तों, कमी क्या होगा। ए से ई पे चलेंगे तो आपको पता है कि 4 लेटर वृद्धि, देखिए ना, ए के बाद BCDEF। उसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 4 लेटर का कमी कर दिया है, 4 लेटर। उसके बाद सी से एच पे जाएंगे तो इसमें +5 का वृद्धि कर दिया, और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, -5 का कमी कर दिया। तो वही रवैया इसमें भी रच दीजिए, +4, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, -4 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, -5 कर देंगे। बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो एम में 4 लेटर जोड़ेंगे, एम के बाद NOPQ। तो चलिए स्टार्ट हो गया, हम लोगों के सामने क्यू से आएगा, ठीक है। यू में 4 लेटर घटा देंगे तो 17, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि यू में अगर 4 लेटर घटाएंगे तो हाँ, ये भी तो हम लोगों का क्यों ही आएगा। उसी प्रकार से एस में अगर तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और के में 5 लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लीजिए, एनालॉजी यानी सदृशता आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कॉलेज का संबंध लिखा है छात्र, तो उसी प्रकार से अस्पताल का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताइए उस जगह पर क्या आएगा। तो कॉलेज जो जाता है, यानी छात्र हम लोगों का, यानी देखिए छात्र कॉलेज किस लिए जाते हैं, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। सीधा सा लॉजिक को लगाइए कि छात्र कॉलेज क्यों जाते हैं, यानी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से अस्पताल कौन जाएगा, तो अस्पताल जो हम लोगों का कौन जाएगा दोस्तों, तो रोगी जाएगा, यानी उपचार के लिए, अपना उपचार के लिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का डी सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा अनुभवी बैठे हैं कि कहेंगे कि सर नर्स भी तो जाएगा, चिकित्सक भी जाएगा, दवाई भी जाएगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका ये होगा, कोई वो होगा। और जो TCS ने करवाया दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, डी। इस तरीके से उसने लॉजिक लगाया कि छात्र कॉलेज किस लिए जाते हैं, यानी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, यानी शिक्षा को अध्ययन करने के लिए। उसी प्रकार से रोगी अस्पताल क्यों जाते हैं, अपना उपचार के लिए, यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए किस तरीके से दिया, चलिए इसको करके बताइए तो देखते हैं कितना स्टूडेंट करना क्या। जैसे क्वेश्चन आता है अपने से ट्राई करना। हमने क्या क्या पिछले दिन भी 10 क्वेश्चन दे चुके हैं, और ये 10 क्वेश्चन तो हम लोगों का एनालॉजी का लगभग जो टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग अब हो जाएगा। अब चलेंगे फिर अगले चैप्टर, नेक्स्ट दिन अगले चैप्टर लेकर आएंगे। टॉप 10 प्रश्न जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है सरीसृप का संबंध लिखा है दोस्तों सांप, तो उसी प्रकार से उभयचर का संबंध क्या होगा। तो देखिए सांप जो आता है, अब यहाँ पर रिलेटेड करना होगा कि सांप किस में आता है दोस्तों, सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो उभयचर के अंतर्गत, उभयचर मतलब क्या होता है, मान के चलो उसने सांप दे दिया है, सरीसृप का अंतर्गत मतलब एक तरीके से दोस्तों हम लोगों का रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं, तो उसमें सांप को रखा है सरीसृप में, ठीक है। यानी जो रेंग कर चलने वाले बहुत सारे ऐसे जो रेंग कर चलते हैं, जैसे आप केचुआ हो गया और भी छिपकली हो गया, ये सभी इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार से उभयचर, उभयचर का मतलब जो थल में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, यानी स्थल और जल दोनों जगह पे रह सकता है।
तो कौन हो जाएगा दोस्तों, मेढक को आपने देखा होगा कि मेढक किस में आ जाएंगे, उभयचर में आएंगे, कभी पानी में तो कभी हम लोगों का जमीन पे, उसको जहां देखने का मन आप वहां पे देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। तो समझना होगा कि सांप अगर सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक तरीके से रैंक रैंक कर चलते हैं तो सरीसृप में, उसी प्रकार से उभयचर को किस में रखेंगे, उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, मेढक हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी यहाँ पर देखिए पक्षी ऐसा नहीं है, ऑप्शन को भी इन है कि आप कुछ भी आंसर कर लें, ऑप्शन दिया है ना, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके सोचना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा, जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा, तो चलिए अब कर लेते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए ना, देखिए पी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने यू, इसको नीचे करके करेंगे, PUS, यहाँ पर हमने नीचे लिख लिया। अब इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों H, अभी बताएं इस टाइप का, H, उसके बाद हो जाएगा P, फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने S हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, N हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और डायरेक्ट इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि एक एक तो लिखेंगे और एक एक तो करेंगे तो बहुत समय लगेगा। SEG, उसके बाद ME, उसके बाद N, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, T लिखा है। इधर लॉजिक को बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ भी क्या क्या है दोस्तों, वर्ण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्णमाला, इसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला का क्रम। अभी आपको बताएं वर्णमाला का क्रम भूलिए नहीं, आपको क्या करना है, ए से लेकर आपको क्या करना है दोस्तों, जेड तक क्रम में रखना है। ए, उसके बाद बी, सी, डी, इस तरीके जो जो मतलब मिलते चलेगा उस पर रखना है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखिए पहले एच को रख लिया, यहाँ पर एच, एच के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, पी, पी के बाद क्या हो जाएगा, एस, एस के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यू। लेकिन एक बात ये भी समझना, इस बार उसने एक खेल किया है कि चारे लेटर को यहाँ से यहाँ तक उसने रखा है, यानी 4 लेटर को क्या किया है दोस्तों, यानी कि वर्णमाला का क्रम में रखा है, और बाकी ये 3 लेटर को देखिए, आई का आई, एन का एन, और जी का जी ही लिख दिया। 3 लेटर को आपको हुबहू वैसे ही लिखना होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा। ई, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब इसको क्या करना है, वर्णमाला का क्रम करना है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोगों का ई आएगा, तो ठीक है सर, क्योंकि वर्णमाला क्रम में करेंगे, इसमें देखिए ना, ई के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के बाद एम हो जाएगा, एम के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा। तो देखिए वर्णमाला का क्रम काहे नहीं आप समझ रहे हैं कि वर्णमाला कहने का मतलब ए से लेकर हम लोगों के जेड तक का क्रम में रखना है। इसमें जोन जोन लेटर आ रहा है ना, जैसे कि हम लोगों का पहले ई आएगा, ई के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, जी आएगा, जी के बाद हम लोगों के सामने एम आएगा, एम के बाद इस तरीके से। बाकी अगर वो सब नहीं है तो जो लेटर नहीं है तो उससे क्या मतलब, कोई मतलब, जो दिया गया है डाटा में उसके अनुसार आपको चलना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर हुआ इस प्रश्न का। यानी कि हम लोगों का 4 लेटर तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना था। तो ई, उसके बाद देखिए कितना ऑप्शन अभी मिलेगा, ई जी एम एस, ई जी एम एस, उसके बाद हाँ तो ई जी एम एस, उसके बाद हो जाएगा ई के बाद एन, ई भी नहीं मिल रहा है, ई जी एम एस, उसके बाद ई एन टी। ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यही वाला सही होगा, ई जी, उसके बाद एम, तो ई जी एम, उसके बाद एस है एस, उसके बाद है ई एन और टी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। किसी में भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। जैसे कार का संबंध लिखा है वाहन, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा रखना उचित समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कार हम लोगों का वाहन के अंतर्गत आता है, यानी वाहन के अंतर्गत कार हो गया, बहुत सारी जितने भी गाड़ी है तो वाहन के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखना है कि क्या हो जाएगा। जैसे मेज, तो मेज हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत जाएगा, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। बाकी दिया आकार हम लोगों का त्रिभुज होगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्या पेशा शिक्षा जो शिक्षक होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्टेशनरी कलम होगा, ये उल्टा कर दिया, बल्कि कलम स्टेशनरी होना चाहिए। जैसे कार अगर वाहन में जा रहा है तो कलम स्टेशनरी में जा रहा है, यहाँ तो उल्टा लिख दिया उसने, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये सभी कोई पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा बात किया जाए, ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि कार अगर वाहन के अंतर्गत आते हैं तो मेज हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से उसने डराने का प्रयास किया, फिर से डराने का प्रयास किया है, तो डरना नहीं है। आपको क्या बोलें कि 3-3 वाला वो अभी देगा ही देगा, क्योंकि उसका यही खेल हम देख रहे हैं कि चल रहा है। क्योंकि एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न देख रहे हैं और रेलवे का भी कुछ लेटेस्ट पैटर्न में इस तरीके के सवाल आए हुए हैं।
यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा है, इसी प्रकार से इसका तो आप देख लीजिए पहला वाला को कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकलेगा और क्या लिखा है उसने। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा आप इसका संबंध यहाँ से निकाल लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे आखिरी वाला पे चल देंगे। जैसे W, यहाँ तक हमने सबसे पहले क्या किया, नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, x लिखा है, फिर हम लोगों के सामने f लिखा है, फिर o लिखा है, फिर हम लोगों के सामने e लिखा है, ठीक है। e के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर l हो जाएगा और x लिखा है। तो उसी प्रकार से आप सीधा पीछे में चल जाइए और किसी को हम लोग उसको बीच वाला तो देखबे नहीं करेंगे क्योंकि उसका काम है फंसाना, लेकिन फंसना नहीं है। r e उसके बाद हो जाएगा दोस्तों g i o n। अब लॉजिक को देखेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ। W से यदि आप x पे चलेंगे, I से f पे चलेंगे, n से o, d से e, o से l और w से x। उसी प्रकार से इसमें देखना है दोस्तों कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या होगा, वृद्धि क्या होगा या तो क्या होगा, कमी क्या होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या लॉजिक वो लगाने वाला है। W से यदि x तो w के बाद x यानी कि तो +1 क्या है, इस जगह पर क्या दोस्तों, +1 क्या है। आई से यदि एफ पे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या कर दिया दोस्तों उसने, 3 लेटर का कमी। एन से ओ पे चलेंगे तो यहाँ पर एन के बाद ओ, तो एन के बाद ओ तो +1 हो रहा है, ठीक है। फिर डी से अगर हम लोग ई पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या दोस्तों, डी के बाद ई होता है यानी +1 क्या है। ओ से यदि एल पे आएंगे तो यहाँ पर -3। उसी प्रकार से डब्ल्यू से एक्स पे चलेंगे तो W से यदि फिर से देखिए W से x पे आ रहा है तो W के बाद x आएगा यानी +1। तो इसी तरीके का लॉजिक लगाना होगा, ये नहीं कि कुछ नया लॉजिक लगा। जो काम वहाँ के यानी शुरू वाला में, इधर थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो ठीक है इसमें +1। तो r के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने s हो जाएगा। इसमें क्या कर लीजिए -3 कर लीजिए, तो -3 करेंगे तो यानी कि b हो जाएगा, b में 3 जोड़ेंगे हाँ तो b आ जाएगा s, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों b आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा +1, देखिए जो लॉजिक वहाँ लगाए, g के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों h हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार उसने और एक बार लिखा है +1, तो +1 i के बाद क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अच्छा डी के बाद हम लोगों के सामने ई, तो ठीक है डी के बाद तो ई लिखे हैं। अगर जी के बाद एच तो आई के अच्छा यहाँ पर कहीं हम लोगों के सामने गलती तो नहीं हो रहा है, यानी कि एन के बाद ओ लिखा है, वो बात सही है। यानी कि एन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं +3, उसके बाद एन के बाद ओ, ठीक है। डी के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई तो लिखा हुआ है, ठीक है। डी के बाद हम लोगों का ई हो जाएगा, ओ में 3 और डब्ल्यू में एक्स। तो यही लॉजिक तो यहाँ पर लगाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों के सामने गलती क्यों हो रहा है। अच्छा हमने कहीं गलती तो नहीं लिखा, आर ई उसके बाद जी आई ओ एन, ठीक है। +1 यानी कि एस आएगा, फिर हम लोगों के सामने -3 कर देंगे तो बी हो जाएगा, और जी में एक लेटर कर देंगे, आई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा, तो ठीक है। अच्छा एस, उसके बाद तो यहाँ पर बी के बाद एच एफ एल, इस तरीके से तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक सेकेंड, आर के बाद हम लोगों का यानी कि +1, ठीक है। उसके बाद -3, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों +1 तो यहाँ पर तो पॉसिबल जी के बाद आई के बाद जे आना चाहिए, तो जे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप वो लॉजिक से करेंगे दोस्तों तो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो पहले देखिए आपको एक तरीका बताना होगा क्या है और कैसे क्या है। देखिए यहाँ पर एक बात पहले लिख देते हैं दोस्तों कि व्यंजन वर्ण में आपको क्या करना है, व्यंजन वर्ण जो है उसमें आपको क्या करना है, तो +1 करना है व्यंजन वर्ण में। और हम लोगों का जो स्वर्ण वर्ण है दोस्तों यानी कि स्वर वर्ण, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, -3 करना है। इसमें क्या करना है, -3 का। अब जाके आंसर निकलेगा। तो चलिए अब लिख देते हैं, देखिए W, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों IN, उसके बाद DOW, ठीक है। तो इसका संबंध उसने लिखा है x, यहाँ पर लिख देते हैं x, उसके बाद हो जाएगा f, अब हो जाएगा x f, उसके बाद o, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों e l x। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि r e, उसके बाद हो जाएगा g i o, और क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो चलिए लॉजिक को लगाते हैं। अभी बोले हैं कि w से x यानी कि इस पे जाना है, इस पे जाना है, यानी कि भावेल वाला में आपको क्या करना होगा, तो उसमें -3 करना होगा। जहाँ जहाँ भावेल दिखेगा उसमें -3 करना, लेकिन व्यंजन में जितना भी देखने को मिलेगा ये उस सब में +1 कर देना। तो ये देखिए कर देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा W से x। तो W से अगर व्यंजन में जाएंगे तो अच्छा यहाँ पर +1 नहीं -1 क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पर सब में W के बाद x, तो W के बाद अच्छा ठीक तो है, अच्छा ठीक है, W के बाद x, इसमें क्या करना होगा दोस्तों -3,
उसी प्रकार से एन में ओ यानी कि +1, डी से हम लोगों का ई यानी यहाँ पर +1, ओ से इसमें -3 करना होगा, डब्ल्यू के बाद x +1 बिल्कुल सही है। व्यंजन में सिर्फ देखिए इसमें +1 कर दीजिए, ई इसमें क्या करना -3 कर देना, इसमें +1 करना, इसमें -3 कर देना, इसमें भी -3 कर देना, इसमें क्या करना है दोस्तों +1। तो आर में जैसे 1 लीटर कर देंगे तो एस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, जी के बाद क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों एफ आ जाएगा, इसमें एल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों ओ आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही है। बात को हमने मेंशन कर दिया कि व्यंजन के लिए आपको क्या करना है +1, स्वर्ण वर्ण यानी भावेल जितना दिखेगा जहां भी दिखेगा तो -3 कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जैसे देखिए W, उसके बाद I, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने T, N, उसके बाद लिखा है E, फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों SS दिया है। तो देखिए लॉजिक को देखिए, यहाँ से अगर जो इस पे जाएंगे ना तो इसको कैसे लिखा है, तो उसने पीछे से लिख दिया, यानी पीछे से करने का मतलब ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा SS। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, फिर हम लोगों का टी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा। तो उसने क्या किया है पीछे से, यानी यहाँ पर यानी कि पीछे से करने का मतलब थोड़ा सा इंडिकेट करके बता देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन लगेगा। ये देखिए ई एस जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला एस को यहाँ लिख दिया, ये वाला जैसे ई है तो ई को लिख दिया, फिर हम लोगों के सामने एन है तो यहाँ पर एन लिख दिया, फिर हम लोगों के सामने टी है तो यहाँ पर देखा जाए टी, उसी प्रकार से आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो उसने क्या कर दिया दोस्तों पीछे से लिख दिया। सीधा सा है कि जब उसने पीछे से लिख दिया तो आप इसको पीछे से नहीं लिख सकते हैं, जिसका निकालना ये वाला हम लोगों को निकालना है पीछे से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या उसको लिखेंगे फिर इंडिकेट करेंगे तो उतना समय आपके पास है क्या, किसी के पास नहीं। आप सीधा सा वहाँ पर कहेंगे कि जी सर हम समझ गए कि पीछे से लिखना है, तो आप ऐसे लिख दीजिए टी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा तो टी सी ई, फिर हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा और पी हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी टी उसके बाद सी। ये देखिए एक एक ऑप्शन है टी वाला, यही टी सी ई टी ओ आर पी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, अगर लगता है हार्ड है तो हार्ड है नहीं, खाली देखने का नजरिया को बदलना है, प्रश्न चुटकियों में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं टॉप 10 प्रश्न हमने करवा दिया। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।